हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सूफ़ी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट के बारे में। तो पहले देखते हैं सूफ़िज़म। सूफ़िज़म की जो टीचिंग्स थी या इनकी बिलीफ जो थी, इनकी धारणा थी कि नॉलेज को गेन करने के लिए आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये बिलीव करते थे इनर प्योरिटी पे एंड नॉट इन रिचुअल्स। यानी ये कहते थे कि रिचुअल्स में कुछ नहीं रखा, जो रिचुअल्स आप परफॉर्म करते हैं दे आर नॉट गुड। मन की जो प्योरिटी है, आत्मा की जो प्योरिटी है, उसमें बिलीव करते थे, रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे। ब्रदरहुड में ये बिलीव करते थे और बिलीव करते थे एक भगवान में, दे बिलीव्ड इन वन गॉड। क्लास डिवीज़न में बिलीव नहीं करते थे ये, और ये कहते थे कि किसी का अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, अगर कोई चाहता है कि उसका कोई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, तो ही मस्ट हैव गाइडेंस ऑफ अ गुरु। तो गाइडेंस, गुरु की गाइडेंस को लेकर ही आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन्होंने इम्फेसिस करा मेडिटेशन पर, गुड एक्शंस, फास्टिंग, परफॉर्मिंग प्रेयर्स एंड चैरिटी। तो ये टीचिंग्स और बिलीफ थी सूफिज़म की। और पहले सूफ़ी संत जो इंडिया में आए, दैट वाज शेख इस्माइल ऑफ लाहौर। तो सूफ़ी के दो ऑर्डर्स हैं, एक है सुहरवादी ऑर्डर और एक है चिश्ती ऑर्डर। तो सुहरवादी जो ऑर्डर है दैट बिलोंग्स टू मेनली मुल्तान, पंजाब और बंगाल वाले रीजन में ये ऑर्डर है। और चिश्ती ऑर्डर जो है ये दिल्ली, अजमेर और नॉर्थ वाला जो एरिया है यहाँ का ऑर्डर है। तो सुहरवाड़ी जो ऑर्डर है उसमें देख लेते हैं, जैसे बहाउद्दीन ज़कारिया, मनेर शरीफ, सिहाबुद्दीन सुहरवाड़ी, लाल शाहवाज कलंदर। तो ये कुछ सूफ़ी संत थे जो सुहरवाड़ी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। बहाउद्दीन ज़कारिया, सिहाबुद्दीन सुहरवाड़ी। इसके अलावा चिश्ती ऑर्डर से जो बिलोंग करते थे दैट वाज मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फ़रीद, शेख नसीरुद्दीन, सलीम चिश्ती। ठीक है। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो डिसाइपल थे बाबा फ़रीद के, और शेख नसीरुद्दीन डिसाइपल थे निज़ामुद्दीन औलिया के। सो बाबा फ़रीद के जो डिसाइपल होते हैं दैट वाज निज़ामुद्दीन औलिया, और निज़ामुद्दीन औलिया के जो डिसाइपल होते हैं वो होते हैं शेख नसीरुद्दीन। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ये बिलोंग करते थे अजमेर को। तो पहले सूफ़ी संत थे ये चिश्ती सेक्ट के। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं पहले सूफ़ी संत हैं चिश्ती सेक्ट के, और ये डिसाइपल थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। इसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया ये डिसिपल थे फ़रीद गंज शकर या बाबा फ़रीद के। इसके बाद शेख नसीरुद्दीन ये डिसाइपल थे निज़ामुद्दीन औलिया के, और इन्हें टाइटल दिया गया था चिराग दिल्ली या फिर चिराग दहलवी। सलीम चिश्ती थे फ़तेहपुर सीकरी के, इन्हें टाइटल दिया था शेख अल हिंद। तो ये याद रखेंगे, चिराग दिल्ली या चिराग दहलवी, ये जो टाइटल था ये शेख नसीरुद्दीन का था, ना कि निज़ामुद्दीन औलिया का। अब इसके बाद में भक्ति मूवमेंट को देखते हैं। भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करा था अलवर संत ने। अलवर में जो संत से उन्होंने स्टार्ट करा भक्ति मूवमेंट, और इन्होंने एडवोकेट किया कि भगवान के प्रति डिवोशन होना चाहिए अगर आपको साल्वेशन चाहिए। रिचुअल्स और सेक्रीफाइस देकर आप साल्वेशन को अटेन नहीं कर सकते। यू शुड डिवोट टू गॉड टू अटेन साल्वेशन। इनकी बिलीफ थी डिवोशन टू वन गॉड। रिचुअल्स और सेक्रीफाइस इन्होंने डिस्कार्ड कर दी थी। प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, आपका दिल और दिमाग प्योर होना चाहिए, कोई कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सूफ़ी मूवमेंट की बिलीफ और भक्ति मूवमेंट की बिलीफ ऑलमोस्ट सेम ही हैं। भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में 8th सेंचुरी में बिगिन हुआ था, लेकिन इसके बाद में इसमें थोड़ा डिक्लाइन हुआ।
और 15th और 16th सेंचुरी में हम देखते हैं कि ये दोबारा उभर के आता है भक्ति मूवमेंट। रामानंदा भक्ति मूवमेंट के एक डिसाइपल थे, एक संत थे, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ में स्प्रेड किया था। तो ये जो भक्ति मूवमेंट था पहले 8th सेंचुरी में, उसके बाद 15-16 सेंचुरी में दोबारा शुरू हुआ। ये बेसिकली साउथ इंडिया तक कन्फाइंड था, लेकिन रामानंदा ने इसे नॉर्थ में स्प्रेड किया। इसके अलावा कबीर ने इसे लोगों तक पहुंचाया, ज़्यादा लोग इससे अट्रैक्ट हुए कबीर के द्वारा। तो रामानंदा ने तो नॉर्थ में स्प्रेड किया, लेकिन कबीर ने इसे पॉपुलर किया लोगों के बीच में। तो अब देखते हैं शंकराचार्य। ये लेट 8th सेंचुरी में थे, केरल में इनका जन्म हुआ और इन्होंने डॉक्ट्राइन दी अद्वैत की, यानी मोनोइज्म, नॉन डुअलिटी। यानी कि नॉन डुअलिटी के मतलब दो चीज़ ना होकर एक ही चीज़, मोनोइज्म। तो इनकी फिलॉसफी थी अद्वैत की। कहते थे अद्वैत का मतलब आत्मा यानी कि सोल और ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स आर वन एंड नॉट टू सेपरेट एंटिटी। यानी कि आत्मा और ब्रह्मांड जो है वो एक ही हैं, वो सेपरेट नहीं है, अलग अलग नहीं है। इसके बाद रामानुजा आते हैं 11th सेंचुरी में। तो शंकराचार्य 8th सेंचुरी में थे, रामानुजा आते हैं 11th सेंचुरी में। ये इनका जन्म श्री पेरम्बदूर चेन्नई में होता है और इन्होंने एडवोकेट किया कि सेल्फ सरेंडर टू गॉड, अपने आप को भगवान के अधीन कर दें। और इन्होंने फ़िलॉसफी प्रीच करी विशिष्ट अद्वैत की। शंकराचार्य ने अद्वैत की फ़िलॉसफी दी थी, डॉक्ट्राइन दी थी, यानी कि मोनोइज्म, एक ही चीज़ है आत्मा और यूनिवर्स। लेकिन रामानुजा देते हैं विशिष्ट अद्वैत। ये कहते हैं सोल एंड यूनिवर्स आर डिफरेंट। सोल और यूनिवर्स यानी कि आत्मा और ब्रह्मांड अलग अलग हैं, बट इनमें पोटेंशियल है कि ये एक हो सकते हैं। तो ही प्रीच द फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैत। इसके बाद में माधव आचार्य, ये 13th सेंचुरी की अब हम बात कर रहे हैं। इन्होंने कृष्णा मठ की स्थापना करी उडुपी में और इनकी फ़िलॉसफी थी द्वैत यानी कि डुअलिज़म। अब ये कहते हैं कि ब्रह्मांड और आत्मा ये दोनों बिल्कुल एकदम सेपरेट एंटिटी हैं। तो शंकराचार्य ने अद्वैत दी यानी कि मोनोइज्म, यानी कि दोनों चीज़ें एक हैं। रामानुजन ने दी विशिष्ट अद्वैत, यानी कि दोनों अलग हैं बट दोनों में पोटेंशियल है एक होने का। लेकिन माधवाचार्य कहते हैं द्वैत, डुअलिज्म, यानी कि ये दोनों ही सेपरेट एंटिटी हैं। इसके बाद में आते हैं रामानंद ये वही हैं जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ में स्प्रेड किया था और ये रामानुजा के डिसाइपल थे जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत की फ़िलॉसफी दी थी, यानी कि आत्मा एंड यूनिवर्स वो दोनों डिफरेंट हैं बट दोनों में पोटेंशियल है कि एक हो सकते हैं। तो रामानंदा, आर फॉर रामानंदा, आर फॉर रामानुजा। तो रामानंदा रामानुजन के डिसाइपल थे। रामानंदा राम को वर्शिप किया करते थे और कास्ट सिस्टम को इन्होंने अपोज किया था। तो कास्ट सिस्टम हमें पता ही है कि सूफीज़म और भक्ति मूवमेंट दोनों में कास्ट सिस्टम को नेगलेक्ट किया था। कास्ट सिस्टम, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो इनके जो डिसाइपल थे रामानंदा के, वो हर कास्ट से थे। जैसे कि कबीर एक मुस्लिम वीवर था, सेना एक बार्बर था, नामदेव एक दर्जी था और रविदास एक कॉपलर था। और ये पहले भक्ति संत थे जिन्होंने हिंदी का इस्तेमाल किया था फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैसेज, यानी कि इनकी ये जो बिलीफ हैं इनको प्रोपोगेट करने के लिए इन्होंने हिंदी का इस्तेमाल किया। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था जब अपनी टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए रामानंदा हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहले भक्ति संत थे जिन्होंने हिंदी में अपने मैसेज को प्रोपोगेट किया। और इन्होंने कहा लेट नो मैन आस्क अ मैन सेक्ट और कास्ट। इन्होंने क्या कहते हैं कि कोई भी आदमी किसी व्यक्ति की कास्ट या फिर सेक्ट को, उसके धर्म को ना पूछे। इसके बाद में आते हैं कबीर 1398 to 1518। ये कहते हैं ऑल मैन आर इक्वल बिफोर गॉड, भगवान के सामने सभी व्यक्ति इक्वल हैं। राम एंड अल्लाह, मंदिर एंड मस्जिद आर सेम, राम और अल्लाह, मंदिर और मस्जिद सब सेम हैं, ये अलग अलग नहीं हैं।
तो इन्होंने हारमनी एस्टेब्लिश करी, ब्रदरहुड एस्टेब्लिश करा हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो कबीर को जाना जाता है कि इन्होंने हारमनी एस्टेब्लिश करी और ब्रदरहुड एस्टेब्लिश करा दोनों धर्मों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। इनका जन्म बनारस में होता है एक ब्राह्मण फैमिली में, बट ही वॉज ब्रॉट अप इन मुस्लिम फैमिली। इन्होंने आइडल वर्शिप को डिस्कार्ड किया, रिचुअल्स लाइक पिलग्रिमेज को डिस्कार्ड किया, होली रिवर में बात करना है इसको भी डिस्कार्ड कर दिया इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये इनकी बिलीफ हैं। भक्ति जो संत हैं आइडल वर्शिप को नहीं मानते, कोई रिचुअल्स आपको फॉलो नहीं करने, जैसे पिलग्रिम या फिर होली रिवर में आपको बात नहीं करना। अब कबीर जो डिसाइपल होते हैं वो होते हैं रामानंदा के, और कबीर ही पॉपुलर करते हैं भक्ति मूवमेंट को लोगों के बीच में। इनके कुछ वर्क्स हैं कबीर के, जैसे कि बीजक, परिचय, सखी, ग्रंथ। और जो कबीर और धर्मदास के बीच में जो डायलॉग्स हैं उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं अमरमूल। इसके बाद में गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था। इनका कार्यकाल 1469 से 1538, और ये डिसाइपल थे कबीर के। तो रामानंदा के डिसाइपल हैं कबीर, और कबीर के डिसाइपल हैं गुरु नानक, और रामानंदा डिसाइपल थे रामानुजा के। तो ये सिख रिलीजन के फाउंडर हैं ड्यूरिंग रेन ऑफ सिकंदर लोधी के रेन में ये सिख रिलीजन को फाउंड करते हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति थे ये। इन्होंने भी रिचुअल्स को डिस्कार्ड किया, जैसे कि पिलग्रिम को, बाथिंग इन होली रिवर, यानी कि ये कबीर के डिसाइपल हैं। तो जो बिलीफ कबीर की है वही बिलीफ गुरु नानक की रहती है। ही एम्फेसाइज्ड ऑन गिविंग अप सेल्फिशनेस को गिव अप करना है, लिव लाइफ विथ ट्रुथ, सच्चाई से ज़िंदगी जीनी है, ऑनेस्टी से, और काइंडनेस होनी चाहिए आप में। और इन्होंने भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में हारमनी को एस्टेब्लिश किया। इनकी थ्योरी थी गॉड नोज मैन वर्च्यूज़ एंड इंक्वायर्स नॉट हिज कास्ट। भगवान जो है आदमी की वर्च्यूज़ को जानता है, और भगवान उस व्यक्ति से उसकी कास्ट के बारे में नहीं पूछता है। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड देयर इज़ नो कास्ट। दूसरी दुनिया में कोई कास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई कास्ट सिस्टम है ही नहीं दूसरी दुनिया में। इसके बाद में आते हैं चैतन्य का जो कार्यकाल है वो 1486 से 1554, और इन्होंने कृष्ण भगवान के कीर्तन को, यानी कि म्यूज़िकल गैदरिंग्स जो होती हैं उनको बहुत पॉपुलराइज़ किया, और ये वैष्णव सेक्ट से बिलोंग करते थे। इसके बाद में मीराबाई 16वीं सेंचुरी में भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी डिवोटी थी, कृष्ण भजन गाया करती थी, और भोजराज से इनकी शादी होती है जो कि राणा संगा के बेटे होते हैं। तो मीराबाई और बुद्धा ये दोनों बिलीव करते थे कि दुनिया में जो है वो दुख है। शी एंड बुद्धा बिलीव दैट वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज़, और ये लिखती हैं राग गोविंदा। इसके बाद में वल्लभाचार्य इनके साथ में, ये भी 16वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, और ये फिलॉसफी देते हैं शुद्ध अद्वैत। इसके बाद में सूरदास, ये वल्लभाचार्य के डिसाइपल होते हैं। ये लिखते हैं सुर सरावली, सुर सागर, साहित्य रत्ना। तुलसीदास जो हैं वो कंटेम्प्रेरी होते हैं अकबर और जहांगीर के, जो कि मुग़ल राजा हैं, वो हम आगे देखेंगे। और ये लिखते हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं हनुमान चालीसा, रामचरितमानस। तुकाराम ये कंटेम्प्रेरी होते हैं जहांगीर के। अब हम नटशेल में देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट का नेचर क्या था और उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी इंडियन कल्चर में। तो भक्ति मूवमेंट जो है वो ओरिजिनेट होता है 8th सेंचुरी में साउथ इंडिया में। जैसे कि हमने देखा था कि ये 8th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ साउथ इंडिया में, उसके बाद में डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद में 15th सेंचुरी में फिर ये एक बार राइज़ होता है, और
रामानंदा जो हैं वो इसे नॉर्थ में स्प्रेड करते हैं और कबीर जो है लोगों के बीच में इसे पॉपुलर कर देते हैं। तो इट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया इन 8th सेंचुरी। और ये भक्ति मूवमेंट जो एम्फसाइज करता है, ये कहता है कि भगवान जो है हर व्यक्ति के अंदर हैं और फेथ के थ्रू और डिवोशन के थ्रू हम साल्वेशन अटेन कर सकते हैं। तो भगवान हर व्यक्ति के अंदर है और भगवान के अंदर फेथ होना चाहिए, बिलीफ होनी चाहिए और भगवान के प्रति डिवोशन होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी तो हम साल्वेशन को अटेन कर सकते हैं। भक्ति मूवमेंट मेड रिलीजन असेसिबल टू ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, सोशल स्टेटस एंड लैंग्वेज। तो रिलीजन जो है वो सबको एसेस कराया इन्होंने, बिना किसी कास्ट के, जेंडर के, सोशल स्टेटस या लैंग्वेज, यानी कि सभी व्यक्ति जो है भक्ति मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते थे। अब इसका नेचर देखते हैं। पहला पॉइंट है इग्लेरिटियन। तो भक्ति संत जो थे वो जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे उनके अगेंस्ट में थे, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो डोमिनेट करते थे। तो भक्ति संत इन ब्राह्मण के अगेंस्ट में थे। तो भक्ति संत जो थे उन्होंने कंट्रीब्यूट करा कि भक्ति जो है वो हर कास्ट के लोगों को असेसिबल हो। जैसे कि रामानंदा के जो डिसाइपल्स थे वो हर कास्ट से बिलोंग किया करते थे। जैसे कबीर था, कबीर एक मुस्लिम वीवर था। इसके अलावा कॉबलर थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन्होंने कोई सेक्स में या कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी। तो इसका नेचर था इग्लेरिटियन। दूसरा रेडिकल में क्या है कि भक्ति संत ने क्रिटिसाइज किया जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के फीचर्स को। इन्होंने कहा कि जो ऑस्टेरिटीज़ उन्होंने प्रीच की हैं वो इन्होंने डिस्कार्ड करनी। तो भक्ति संत कहते थे कि जो ऑस्टेरिटीज़ हैं, जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म बताते हैं, तो ये फीचर भक्ति संत जो हैं इनके क्रिटिसाइज करते हैं। नॉन सेक्टेरियन संत जैसे कि कबीर और गुरु नानक, इन्होंने स्ट्रेस दिया फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, यानी कि मुस्लिम और हिंदू ब्रदरहुड को ये प्रमोट करते हैं। यानी कि कोई सेक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो सेक्ट्स को भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया, अलग अलग रिलीजन्स को इन्वॉल्व किया और उनमें हार्मनी और ब्रदरहुड को प्रमोट किया। नेक्स्ट इज़ डिवोशनल। ये कहते हैं कि डिवोटीज़ जो हैं वो सरेंडर करें भगवान को, जिससे कि उन्हें साल्वेशन मिल सके। और ये बिलीव करते थे एक भगवान में, और आइडियल प्रैक्टिस को, आइडियल वर्शिप की प्रैक्टिस को ये डिस्कार्ड करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे। जैसे कि कबीर ने आइडियल वर्शिप को डिनाउंस किया था। इसके बाद में जो गुरु नानक थे, तो गुरु नानक भक्त थे कबीर के, तो गुरु नानक जी भी आइडियल वर्शिप को डिस्कार्ड करते हैं। सोशल इंक्लूसिवनेस, सारी सेक्ट्स, सभी जेंडर इस मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते थे। तो रामानुजा लेड द मूवमेंट अगेंस्ट इरेडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी। रामानुजा जो थे उन्होंने मूवमेंट चलाई जिससे कि अनटचेबिलिटी को ये ख़त्म कर सकें। अब देखते हैं इंडियन कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा भक्ति मूवमेंट का। भक्ति मूवमेंट की वजह से लैंग्वेज और लिटरेचर की ग्रोथ हुई, रीजनल लैंग्वेजेस में डेवलपमेंट हुआ। अलवार्स और नैनार्स जो थे वो तमिल में सॉन्ग लिखते हैं। तुलसीदास अवध लैंग्वेज में लिखते थे। कबीर ने अपनी पोएट्री को हिंदी में एक्सप्लेन किया और उन्होंने हिंदी के साथ में अवधी और भोजपुरी लैंग्वेजेस का मिक्सचर किया। तो इन सब से हमें पता लगता है कि भारत में लैंग्वेज और लिटरेचर में ग्रोथ होती है। कंपोजिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएट्री, तो रिवाइटलाइजेशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएट्री। तो पोएट्री और सॉन्ग्स को बहुत ही बढ़ावा मिलता है भक्ति मूवमेंट में। भजन और कीर्तन की शुरुआत होती है फॉर डिवोशन टू गॉड।
जैसे कि मीराबाई कंपोज करती थी सॉन्ग्स कन्वेइंग हर सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। तो मीराबाई भगवान कृष्णा के सॉन्ग्स को कंपोज करती थी। चैतन्य जी ने पॉपुलराइज करा कीर्तन म्यूजिकल गैदरिंग्स। तो लैंग्वेज और लिटरेचर हमने देखी, अब सॉन्ग्स एंड पोएट्री में भी डेवलपमेंट हो रहा है। टेम्पल्स और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें भक्ति मूवमेंट की वजह से। सोशल इंक्लूसिवनेस देखने को मिलती है, क्योंकि कबीर और गुरु नानक जो हैं वो ब्रदरहुड को प्रमोट करते हैं बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। रामानंदा हैड डिसाइपल्स फ्रॉम ऑल सेक्ट्स। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि सोशल इंक्लूसिवनेस थी, सभी धर्मों के लोग भक्ति मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे। रूट्स ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। तो भक्ति मूवमेंट ब्रॉट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी टू मार्जिनलाइज्ड क्लासेस स्पेशली वुमेन। तो भक्ति मूवमेंट ने क्या करा कि रिलीजन को, धर्म को एक्सेसिबल कराया वुमेन्स को भी। तो औरतें भी अब धर्म की प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो हुज रिलीजियस एक्सप्रेशंस वर अर्लियर रेस्ट्रिक्टेड। वुमेन्स की जो रिलीजियस एक्सप्रेशन थे और उन्हें रिलीजन को प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं थी, ये हमने देखा था एंशियंट टाइम्स में। लेकिन अब भक्ति मूवमेंट ने वो एक्सेसिबल कराया वुमेन्स को भी। सो इन वैदिक era women were restricted to read Vedas, but in भक्ति मूवमेंट मीराबाई कंपोज्ड सॉन्ग्स। तो हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि वुमेन्स को पावर दी गई कि वो रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो अगर हमें कंक्लूज़न बोलना हो तो हम बोलेंगे भक्ति मूवमेंट लेड इंडियन सोसाइटी इंक्लूडिंग इट्स लिटरेचर एंड कल्चर टू एंटर अ न्यू फेज ऑफ ग्रोथ एंड एवोल्यूशन। तो नया फेज शुरू होता है ये ग्रोथ और एवोल्यूशन का, जिसमें लिटरेचर, सॉन्ग्स, पोएट्री, सोशल इंक्लूसिवनेस हो रहा है लोगों का। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब इस मैप में देखते हैं तो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य के बाद रामानुजन थे, रामानुजा के बाद रामदेव थे, रामादेवा के बाद कबीर आते हैं, रामानंदा के बाद कबीर आते हैं, ठीक है, वल्लभाचार्य जी आते हैं, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई 16th सेंचुरी, गुरु नानक देव, शंकरादेवा, नरसिंह मेहता। तो ये मैप दिखाता है इन सभी भक्ति संत्स को। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मुग़ल एम्पायर।